सामीन इकराम, यहाँ पर जो आप लोग कुरान मजीद का लफ्ज़ देख रहे हैं, इस लफ्ज़ की अदायगी में बाद लोगों को मुश्किल पेश आती है। यहाँ देखें कि ये मीम मुशद्दद है, इसके बाद फिर मीम मुशद्दद है, इसके बाद नून साकिन आ जाता है और यहाँ फिर मीम मुशद्दद है। तो यहाँ पर हमने इन मुशद्दद मीम को किस तरह से अदा करना है, और इसी तरह यहाँ पर मुश्किल लफ्ज़ देखें। अब यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं, इस लफ्ज़ की अदायगी में भी बाद लोगों को मुश्किल पेश आती है कि वक़फ़ की सूरत में हमने हमज़ा को साकिन किस तरह से अदा करना है, और इसके बाद बा जो है ये भी वक़फ़ की वजह से साकिन हो जाएगी, और इससे पहले ज़ाल मुशद्दद है। अब ज़ाल मुशद्दद को हमज़ा साकिन और फिर बा साकिन के साथ मिलाते हुए किस तरह से अदा करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले पारा का नाम और सूरा का नाम भी ज़रूर नोट कर लें, ताकि आप लोग इन मुश्किल अल्फाज को जब तलाश करें तो ये अल्फाज आपको आसानी मिल जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू या अबाना। अब यहाँ पर बाद लोग मिस्टेक ये करते हैं कि इस हमजा को भी खींच कर अदा कर देते हैं, या आबाना, तो ये मजहूल तरीका हो जाएगा। यानी बा के बाद जो अलिफ है और इसके ऊपर आ गई है हरकत, ये हमजा के अंदर बदल गया है। अब जब हमने इसकी अदायगी करनी है तो बगैर खींचे अदा करनी है। या खड़ी जबर मद, या हमजा जबर आ, या आ, इस हमजा को बगैर खींचे ही अदा करेंगे। क़ालू या अबाना मा लका ला तअमन्ना, मा लका ला तअमन्ना। अब यहाँ पर आप लोग इसी पारा का दूसरा लफ्ज़ देख रहे हैं। यहाँ पर भी वक़फ़ की सूरत में बाद लोगों को मुश्किल पेश आती है, तो हम इस लफ्ज़ की दुरुस्त अदायगी को सीखेंगे। ज़हबना नस्तबिक़ु, ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ़ इंद मताइना फ़अकलहु ज़िबु, फ़अकलहु ज़िबु। अब यहाँ पर जब हमने वक़फ़ करना है तो वक़फ़ की सूरत में बा को साकिन कर देंगे और इस लफ्ज़ के हिजे इस तरह से करेंगे, हा ज़ाल पेश हुज़, फ़अकलहुज़। अब ज़ाल को हमने हमज़ा साकिन और बा साकिन के साथ मिलाते हुए इस तरह से अदा करना है, ज़ाल हमज़ा बा ज़ेर ज़िब, ज़िब झटके के साथ अदा करेंगे और आखिर में बा की आवाज़ को भी अदा करेंगे। फ़अकलहु ज़िब, फ़अकलहु ज़िब व तरकना यूसुफ़ इंद मताइना फ़अकलहु ज़िब। अब यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं, इस लफ्ज़ की अदायगी में भी बाद लोगों को मुश्किल पेश आती है, और ये सूरा हूद है और इसकी आयत नंबर 41 है। इसको पढ़ना सीखेंगे। वक़ाल इरकबू फ़ीहा, वक़ाल इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि मजरेहा। अब यहाँ जो रा है इसको हमने अमाला के साथ अदायगी करनी है। अगर तो किसी हरफ के नीचे खड़ी जेर होती है तो हम उसको पूरा खड़ी जेर की तरफ झुकाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने रा को रा खड़ी जेर री इस तरह से अदा नहीं करना, यानी पूरा खड़ी जेर की तरफ नहीं झुकाना, बल्कि आधा खड़ी जेर की तरफ झुकाकर अदा करेंगे। मीम जीम जबर मज, रा खड़ी जेर रे, मज रे, हा अलिफ जबर हा, मज रे हा। अब यहाँ जो हम अदायगी कर रहे हैं, इस अदायगी को कहते हैं अमाला करना, और रा पर अमाला करके अदा कर रहे हैं। तो यहाँ रा को खड़ी जेर की तरफ आधा झुकाएंगे और इस तरह से तिलावत करेंगे, मजरेहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। और ये कुरान मजीद का वाहिद लफ्ज़ है कि जिसको हमने इसकी हरकत की तरफ आधा झुकाकर अदा करना है।
باقی سب حروف جو ہیں وہ اپنی حرکت کے ساتھ صحیح طرح سے ہی ادا کیے جاتے ہیں، وہاں پر امالہ نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہ قرآن مجید کا واحد لفظ ہے کہ جہاں پر ہم نے امالہ کے ساتھ ادائیگی کرنی ہوتی ہے، مجریہا ومرساہا۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورہ ہود اور اس کی آیت نمبر 48 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر جو آپ لوگ الفاظ دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کی ادائیگی میں بعض لوگوں کو بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے، تو آپ لوگ بھی مکمل توجہ کے ساتھ ان الفاظ کی ادائیگی کو سیکھیں گے۔ قیل یا نوح اہبط، ہا کو ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، یہاں ہا کو بھی صحیح طرح سے ادا کریں گے اور ہا کو بھی صحیح طرح سے ادا کریں گے، ان کے مخرج سے الگ الگ۔ قیل یا نوح اہبط اہبط بسلام منا، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى ممن معك۔ اب اس لفظ کے ہجے ہم نے اس طرح سے کرنے ہیں، حمزہ پیش او، میم زبر م، اوما، میم میم دو زیر میم، اوما میم، میم میم زیر میم، اوما میم میم۔ اب یہاں ہم نے اوما اس کو ادا کرنے کے بعد 2 بار میم کو زیر کے ساتھ ہی ادا کرنا ہے، اوما میم میم۔ اس کے بعد ہم نے میم کو میم مشدد کے ساتھ ملانا ہے، نون ساکن کو یہاں پر ہم نے چھوڑ دینا ہے، میم میم زبر مم، میم زبر م، مم، عین کاف زبر عق، یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں کاف کو ساکن کر دیا جائے گا۔ امم ممن معک، امم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا۔ اب یہاں پر بھی ہم نے ہا کو میم مشدد کے ساتھ ملانا ہے، میم ساکن کو یہاں پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اس بات کو بھی نوٹ کر لیں کہ جب بھی ساکن حرف اور مشدد حرف ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو پہلا ساکن حرف جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور مشدد حرف کو ادا کیا جاتا ہے۔ اب اسی طرح ہم نے یہاں پر ہا کو میم مشدد کے ساتھ ملانا ہے، ثم یمسهم منا عذاب علیم۔ اسی آیت مبارکہ کی ایک مرتبہ تلاوت پھر سے سماعت فرمائیں۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب علیم۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔